गुड मॉर्निंग 9th क्लास। जैसा मैंने आपको आज क्लास में डिस्कस किया था कि मैं रिवीजन पर एक चैप्टर एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज रिवीजन हम निर्धनता से स्टार्ट करते हैं, निर्धनता चैप्टर से, जो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर है। ठीक है, इस पे जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सबसे पहले निर्धनता क्या होती है। तो बेटा, निर्धनता का अर्थ आप समझते हो कि जो व्यक्ति गरीब है ना, यानी जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? निर्धन कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, अपनी मूल ज़रूरतों को। अब हमारी बेसिक नीड कौन सी होती है बेटा? हमारी बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? हमारी बेसिक नीड्स होती हैं रोटी, कपड़ा, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे, यानी हमें खाने को, रहने को नॉर्मल मिल जाए तो हम लोग गरीब नहीं है। क्योंकि ऐसे तो हम गरीबी की परिभाषा दें तो हर एक व्यक्ति अपने आप को गरीब बताएगा कि मैं अंबानी से ज़्यादा, मेरे पास पैसे कम है तो मैं उनसे गरीब हूँ। तो इस तरह से हम गरीबी की परिभाषा नहीं दे सकते। लेकिन हमें गरीबी की परिभाषा कैसे देनी है कि अगर कोई इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों को, जो मूल ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाता, वो इंसान गरीब है। ठीक है, अब गरीब, हम जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने गरीबी एक रेखा बनाई है कि हम किन को गरीब मानेंगे और किन को गरीब नहीं मानेंगे। तो एक रेखा है। रेखा का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन है, बाउंड्री लाइन। उसके ऊपर की चीज़ें अगर होंगी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और उसके नीचे अगर होगा तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, निर्धनता रेखा का अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति अगर वो शहर में रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है? शहर में रहता है, सिटी में, तो 2100 कैलोरी यानी उतनी चीज़ खा पा रहा है कि उसको शरीर को 2100 कैलोरी मिल रही है, तो वो गरीब नहीं है। और अगर वो व्यक्ति गांव में रहता है और वो उतनी चीज़ें खा पा रहा है कि उसकी शरीर को 2400 कैलोरी मिल रही है, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो 2100 कैलोरी शहरों में और गाँव में 2400। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम शहरों में कम और गाँव में ज़्यादा क्यों? क्योंकि गाँव में जो हमें काम करना पड़ता है वो प्राइमरी वर्क करना पड़ता है बेटा। ये नहीं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी ज़्यादा मेहनत की होती है, इसलिए हमें गांव के लोगों को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। कैलोरी मतलब हम इस तरह की चीज़ें खाएं, दूध, दही, अंडा, जिससे हमें इतनी कैलोरी मिले हमारे शरीर को, तो हम गरीब नहीं हैं। ओके, उसके बाद आती है निर्धनता के कारण, जो मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कि निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, निर्धनता के मैंने कुछ कारण लिखे हैं। जैसे अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो जाहिर बात है हमें अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी। ठीक है, अगर हम कुपोषण के शिकार हैं, यानी हम स्वस्थ नहीं है, हमारी शरीर स्वस्थ नहीं है। ठीक है, देखो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता, किसी दिन आपका सर दुख रहा है या भूख लग रही है, तो उस वक्त में आपको टीचर कुछ भी पढ़ाए आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम निर्धनता के शिकार होंगे। अगर हमारे स्वास्थ्य सेवाएं या पढ़ाई के एजुकेशन की वो नहीं है तो हम निर्धनता के शिकार होंगे, क्योंकि हमें, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें कौन नौकरी देगा। ठीक है, अगर नौकरी की कमी है, नौकरी के अवसर नहीं है, अब जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें एक अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती, सरकार इनके लिए बहुत कदम उठा रही है, तो हम गरीब हो सकते हैं। हमें पीने के पानी, खाने की सफाई जैसी मूल सुविधाएं नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, हम गरीब हो सकते हैं। उसके अलावा गरीबी का एक कारण जो है वो बढ़ती हुई आबादी है। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी गरीबी का एक मेन कारण है। यानी अगर हम कितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं, कितनी भी चीज़ें ले लें, लेकिन अगर आबादी इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी, हम लोग इसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे, तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए कितने अवसर निकालेगी। तो बढ़ती आबादी भी निर्धनता का एक कारण है। कुछ कारण जो है वो ये भी हैं कि जैसे हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ शासन करते थे तो हमारे यहाँ की सारी चीज़ें अंग्रेज़ ले गए, हमारी सारी फैक्ट्रीज़ को जो है वो बर्बाद कर गए। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी सब हमने शुरू से स्टार्ट किया, तो वो भी हम एक कारण है हमारी निर्धनता का। ठीक है, तो हम निर्धनता को दूर कैसे कर सकते हैं? तो निर्धनता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें निर्धनता को दूर करने के लिए आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें एजुकेशन देनी चाहिए, अनपढ़ता को ख़त्म करना चाहिए, एजुकेशन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। तभी तो आप देखते हो कि आप लोगों को सरकारी स्कूल में हर बच्चे को एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, किसानों के लिए हमें सिंचाई सुविधाओं का वो करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती हो सके हमारे यहाँ। ठीक है, हमें हरित क्रांति, जिससे हम खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, हरित क्रांति जैसे नाम से ही है, हरित यानी हरी, यानी खेती में बढ़ावे के लिए क्रांति शुरू की गई। उसके बाद छोटे किसानों की मदद करनी चाहिए, और आय की असमानता, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर हैं और जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, उन दोनों के बीच की आय की असमानता को ख़त्म करना चाहिए।
उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं बेटा। तो गवर्नमेंट ने गरीबी दूर करने के जो प्रोग्राम चलाए हैं उसमें जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो शहरी स्तर पर भी है, गांव के स्तर पर भी है, और अंत्योदय अन्न योजना आदि इस तरह की योजनाएं जो गवर्नमेंट के जरिए चलाई जाती हैं जिसकी वजह से वो गरीब लोगों की मदद कर सकें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट है बेटा। ये क्वेश्चन भी आता है आपका इम्पोर्टेंट में कि रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। रोजगार गारंटी अधिनियम यानी हम 100 दिन का रोजगार, ठीक है, कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार जो है वो हम गारंटीड देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो हम क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये रोजगार गारंटी अधिनियम यानी गारंटी से 100 दिन का रोजगार देना जो है वो ये उसके अंदर आता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो बेटा ये जो लेसन है हमारा, तो इसमें 2 टॉपिक मेन है कि निर्धनता रेखा क्या है, इसके कारण क्या है और उसको दूर करने के क्या उपाय हैं।